जरूर ये लोग बना लेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री सब मिलके, जिस दिन मुर्गा अंडा दे देगा। तो क्या आप लोग इस चीज से सहमत हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार इसको दिया जाए? दिन भर पार्षद कान में बोलेगा जाके केजरीवाल के साहब वो हमारे मौसी का लड़का है, उसका ट्रांसफर कर दीजिए। दिल्ली के और भी जो थोड़े मोटे काम हो रहे हैं, सारे काम बंद होके दिन भर नोट गिनाई और इसका ट्रांसफर वहां, उसका ट्रांसफर हुआ, इसका वहां, क्योंकि सारे दिन पैसे चलेंगे। ये कूड़ा है, ये इधर उधर पर्यटन करता घूम रहा है, इस कूड़े को बटोर के फेंक दीजिए। विपक्ष को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी भी कीमत पर ये अध्यादेश पास होगा, इसलिए ये लोग संसद को और राज्यसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। शुक्र मनाओ कि वहां मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। अगर योगी जैसा कोई बैठा होता ना, तो तुम लोगों को पता लग जाता कि संसद और राज्यसभा कैसे चलती है। अब अध्यादेश पे चर्चा नहीं होने देते, हार सुनिश्चित तुम्हारी है। यही तो देख रहा है देश। गए, खा पी के ठंडा पानी पिया, फिर हो हल्ला, पोस्टर दिखाए, फिर बाहर। यही देश की जनता देखे और समझे। चोर उचक्कों की टीम जो इकट्ठी हुई है ना, इसको ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा ये जीवन में कभी भी बाहर ना निकल पाए इस चीज से। किस तरह से देखते हैं सर जो लोकसभा की कार्रवाई? ओम बिरला जी जो है बहुत ज़्यादा खिन्नित हो गए थे, उन्होंने वो व्यथित हो गए, उनकी जो विपक्षी कार्रवाई को देख करके लगातार बाधित हो रही है लोकसभा और राज्यसभा में वही स्थिति बनी हुई है। तो किस तरह से देखते हैं विपक्ष के जो है कारनामे को? सभी को नमस्कार करता हूँ। और आपको हमने शुरुआत, जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, तब भी हमने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये संसद की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। आप देखिए वही हो रहा है। और भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि ये लोग अगर ऐसे ही शोर शराबा करेंगे, संसद की गरिमा गिराएंगे, तो हम पूरे सत्र के लिए ही नहीं आएंगे। यानी अभी तक तो लोकसभा अध्यक्ष को हमने सदस्यों को निकालते हुए देखा है, वहाँ से निष्कासित करते हुए, लेकिन पहली बार हमें भी इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार किसी लोकसभा अध्यक्ष ने ये बोला है कि अगर ये लोग ऐसे ही उपद्रव मचाते रहेंगे तो हम संसद के पूरे सत्र में आएंगे नहीं, जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाएंगे, अपने आप को ठीक नहीं कर लेंगे। ये बड़े शर्म की बात है। इतने बड़े बड़े वहाँ पे ओम बिरला साहब से भी उम्र में बड़े लोग वहाँ सांसद हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि इन लोगों को बोलें, समझाएं और खुद समझें इस चीज़ को। आप ही समझिए इतनी। और ये अब कारण क्या है, मैं देश की जनता को कारण बताना चाहता हूँ कि अध्यादेश जो दिल्ली के लिए आ रहा है, कोई भी अध्यादेश जब आता है तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। और 13 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था इनको अधिकार देने के लिए दिल्ली सरकार को। उसके हफ्ते भर के अंदर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई थी। अब 6 महीने ये सोचते हैं किसी तरह से ये ना आए। ये नहीं आएगा, 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होगी, अगले सत्र तक 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो विधेयक चला गया। कुछ इस पे हो नहीं सकता है, क्योंकि इन्हें मालूम है अच्छी तरह से, इन्हें केंद्र सरकार का बहुमत दिखाई दे रहा है। लोकसभा में 365 मेंबर हैं, लोकसभा में 365 मेंबर हैं और राज्यसभा में 104 अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके साथियों के, और प्लस 9 मेंबर उनके हैं आपके वाईएसआर के, और बाकी के मेंबर आपके बीजू जनता दल के हैं। तो इनके पास बहुमत का आंकड़ा पूरा 117 पहुंच गया और बहुमत के लिए चाहिए 116। तो इन लोगों को सारी दिखाई दे रही है स्थिति, हारे रखे हैं पूरी तरह से। उससे पहले देखो मणिपुर घटना पे ये लोग तो मणिपुर को लेके कर रहे। अरे भाई, तुम ही लोग तो मणिपुर पे अध्यादेश लेके आए थे, तुम लोग अध्यादेश लेके आए, संसद में चर्चा का टाइम डिसाइड हो गया कि इस टाइम होगा। तुम लोग मणिपुर पर्यटन करके भी आ गए, सबको पता है। प्राइवेट चार्टर्ड विमान में करोड़ों रुपए खर्च करके कटलेट और पनीर टिक्का खाते हुए गए और वही खाते हुए वापस आए, वहाँ होटल पे ठहर के चले आए। खैर वो अलग की बात है। मैं तो ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि यही पर्यटन वाले लोग जितने हैं, विद वो 85 साल के खड़गे साहब, ये नूह में कब जाएंगे कि एक बार देख लें। ये नूह में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें कारण पता है नूह में हुआ क्या है और किया किसने है। ये इन्हें कारण पता है, ये वहाँ नहीं जाएंगे। खैर हम उस चीज़ पे भी नहीं जाते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आए, लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा की तारीख डिसाइड कर दी, सब कुछ कर दिया, चर्चा होनी है,
फिर आप लोग क्यों मणिपुर के बोर्ड लेके घूम रहे हो? इससे आपकी मंशा साफ जाहिर होती है कि आप किसी भी सूरत में संसद चलना नहीं देना चाहते। और क्यों नहीं चलने देना चाहते ये मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम लोग को अपनी हार दिखाई दे रही है हर मोर्चे पे। मणिपुर की बात करते हो तुम लोग तो 2.5 महीने बाद गए। गृह मंत्री साहब 3 बार मणिपुर होके आए हैं और एक बार तो 5 दिन तक मणिपुर में ही ठहरे थे। तुम लोग कहते हो सरकार ने कुछ किया नहीं। अरे वहाँ क्यों इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर दो? दरअसल तुम लोगों की राजनीति ही इसी चीज़ पे चलती है, जातियों पे ही चलती है। वहाँ पे जाति संघर्ष है, पूरा देश जानता है। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में वहाँ पे द्वंद्व चल रहा है। उसमें भी कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने आदेश दिया है मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल होने के लिए, उनको उसमें डालने के लिए। कोर्ट का निर्णय है, तुम लोग सरकार पे उंगली क्यों उठा रहे हो? लेकिन तुम लोग इनडायरेक्टली सरकार को घेर के कोर्ट पे ही उंगली उठा रहे हो, क्योंकि तुम्हें कोर्ट, संसद, राज्यसभा, समाज, दुनिया, इन चीज़ों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ उस चीज़ से कैसे मोदी का विरोध करें और कैसे उनको इस तरह से लेके आए, मानसिक प्रेशर में लेके आए, यही तुम्हारी राजनीति है। लेकिन ये चलने वाली नहीं, देश की जनता जानती है और तुम्हें अच्छी तरह से पता आंकड़े सरकार के पक्ष में है, तो तुम कैसे चलने दोगे? रही बात अध्यादेश की, अब अध्यादेश पे चर्चा नहीं होने देते। हार सुनिश्चित तुम्हारी है। अध्यादेश, पहले तो मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये अध्यादेश है क्या, क्योंकि आधे देश को ये पता ही नहीं है कि ये जो अध्यादेश की लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, ये है क्या। तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सारे देशों के दूतावास वहाँ हैं, सारे मंत्रालय वहाँ पे हैं, सारी विदेशी कंपनियों के ऑफिसेस और वहाँ पे सेक्रेटरी बैठते हैं। ऐसी चीज़, संवेदनशील जगह पे अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार अपने हाथ में रखती है, ताकि किसी भी स्थिति में कुछ भी करना, जैसे आप लोग देखते हैं जनरली देश में कहीं नहीं होता, जंतर मंतर में धरना हो रहा है, रामलीला मैदान में धरना हो रहा है, बापू जी की समाधि पे धरना होता है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ही अपने आप करती है, गृह मंत्रालय जो भी करता है। तो अब इसने क्या किया था कि वहाँ के जो अधिकार हैं, ये अधिकार अपने पास ले रखे थे। पुलिस हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, या ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह की चीज़ें हो गई, ये मंत्रालय अपने पास रखता है। केजरीवाल ने क्या किया कि कोर्ट में याचिका दायर की कि दिल्ली सरकार को स्वायत्तता दी जाए, इन्हें अधिकार मुझे दिए जाएं। कोर्ट ने अपना अध्ययन करके आदेश दे दिया कि ठीक है, जिसकी जो है सरकार है उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। अब आप मुझे बताना, मैं देश की जनता से पूछ रहा हूँ, क्या ये इतने रिलायबल लोग हैं? ये इतने रिलायबल, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पावर इन्हें दे दिया जाएगा, आप लोग जानते हैं चोर हैं, उनका पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री तक दिन भर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पे केवल नोट गिनेंगे, पैसा खाएंगे। दिन भर पार्षद कान में बोलेगा जाके केजरीवाल के साहब वो बहुत है, वो हमारे मौसी का लड़का है, उसका ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसका फला जगह नांगलोई से और जो है उत्तम नगर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसका ये कर दीजिए, और नोट उगाही चलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग तो सब जानते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में केवल नोट खिलाई होती है और कुछ नहीं होता है। और ये लोग खा पा नहीं रहे हैं, कहीं से जहाँ भी हाथ डालते वहाँ पकड़ जाते हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे और भी कुछ बना रहे, हर जगह सबको पता लग जाता है, ये पकड़े जाते हैं। अब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसीलिए अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। आप लोग समझिए इस बात को, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनके पास आ गई, इनके हाथ में आ गई, तो दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा? ये अपने मुताबिक क्षेत्रों में अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे, संवेदनशील। पता चला कि जहाँ अल्पसंख्यक लोगों की आबादी जहाँ है, वहाँ पे उस अधिकारी को भेजा जाएगा जो नहीं भेजना चाहिए, और दूसरी जगह उस अधिकारी को भेजा जाएगा जहाँ उसे नहीं भेजना चाहिए, और पैसे की उगाही अपने आप चलेगी। तो क्या आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार इसको दिया जाए? ये सारे दिन मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के और भी जो थोड़े मोटे काम हो रहे हैं, सारे काम बंद होके दिन भर नोट गिनाई, और इसका ट्रांसफ़र वहाँ, उसका ट्रांसफ़र हुआ, इसका वहाँ, क्योंकि सारे दिन पैसे चलेंगे। तो इसलिए, और केंद्र सरकार का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उसका मतलब ये है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए वो होम मिनिस्ट्री के अंदर ले रहे हैं। पुलिस है, प्रशासन है, या ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, कोई भी है, वो अपने अंडर ले रहे हैं, इनके पास नहीं देना चाहते हैं। बात, अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिलायबल है इतना,
मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको लगता है ये इतना रिलायबल है तो इसके हाथ में दे दो ट्रांसफ़र पोस्टिंग। देखो दिल्ली का कैसा बेड़ा गर्क, आपको तो पता ही है, जब कुछ भी इसके हाथ में नहीं है तब इनके पार्षदों और विधायकों ने दिल्ली का इतना बड़ा दंगा करवा दिया। अगर इनके हाथ में ये चीज़ें आ गई तो क्या होगा, आप ये समझिए। तो ये है दिल्ली का अध्यादेश। कोर्ट ने आदेश दे दिया था केजरीवाल के पक्ष में, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये जो है अध्यादेश लाए कि नहीं, इसको हम संसद से पास करा के और ये हम इनके हाथ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये रिलायबल लोग नहीं हैं, ये चोर उचक्के हैं। ये ऐसे जिस तरह से जो है इस तरह से गतिरोध हो रहा है, बार बार जो है चर्चा के बजाय और उस पर बहस, अध्यादेश पे बहस होने की बजाय, और ये इस तरह से हूटिंग जो कर रहे हैं, और गृह मंत्री स्वयं कह चुके हैं कल जो अध्यादेश पेश करते समय, उन्होंने बोला कि किसी भी राज्य के प्रति जो है संसद उत्तरदायी है कि वो अध्यादेश ला सके, कानून बना सकती है अगर उसको लगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये गतिरोध हो रहा है, व्यवधान पैदा हो रहा है, तो जिस तरह से गृह मंत्री का अचानक राष्ट्रपति को मिलना, क्या बीच का कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि अगर ये इस तरह से हूटिंग होती रही वो क्या कानून बना देंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद अगर राज्यसभा में 1% नहीं भी हो पाता है तो जॉइंट डेलीगेशन बैठता है लोकसभा और राज्यसभा का, फिर उसमें से बहुमत साबित, जब दोनों एक हो जाएंगे तो लोकसभा में इनकी इतनी मेजॉरिटी है, 365 पार्लियामेंट मेंबर हैं सारे मिला के जो उनके एनडीए और जो समर्थक हैं, तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, उसमें अध्यादेश पास करा लिया जाता है। तो विपक्ष को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी भी कीमत पर ये अध्यादेश पास होगा, किसी भी कीमत पर पास हो जाएगा, इसलिए ये लोग संसद को और राज्यसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। और बस उन्हें पता है, इसलिए मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जैसे शादियों में आपने देखा होगा, शादियों में फूफा और मामा और जो है जीजा रूठ जाते हैं ना, ऐसे वो अभी आप 2-3 दिन पहले की बात है, वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब खड़े हो गए कि मेरा माइक बंद कर दिया, मुझे अपमानित किया। बता, माइक बंद, अभी आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर माइक में 2-4-5 सेकंड के लिए आवाज़ चली जाए तो इसका मतलब आपने मेरा अपमान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, पहले तो नहीं ये सोचना चाहिए तुमने अपने जीवन में 85 साल की उम्र में कौन सा सम्माननीय काम किया है, कौन सा सम्माननीय कार्य किया है जो तुम्हारा अपमान हुआ जा रहा है। तुम अपमान सम्मान की बात कर रहे हो, चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हो? अरे वो तो कुछ नहीं है, शुक्र मनाओ कि वहाँ मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। अगर योगी जैसा कोई बैठा होता ना तो तुम लोगों को पता लग जाता कि संसद और राज्यसभा कैसे चलती है। ये केवल इन लोगों को सबक मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं तो सिर्फ इस चीज़ की मांग करता हूँ, इन्हें सबक मिले। लेकिन जिस तरह से लोकतांत्रिक जो परंपरा का निर्वहन करते हुए ओम बिरला जी लगातार एक जो है एक अध्यापक की तरह किस तरह से शालीनता से बोलते हैं, व्यथित होकर के वो कहते हैं कि हम आज से जो है इस तरह, जब तक आपका चरित्र और आपका जो है व्यवहार नहीं बदलता हमने। लेकिन जिस तरह से ये बेल में जा कर के संजय सिंह जी का आप देखा होगा किस तरह से उनको जो है पूरी सत्र के लिए निकाल दिया गया है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये संसद जो है, ये लोग जो है, ये सरकार एक एक करके जो है टारगेट कर रही है हमारी जो है सांसदों को। तो क्या इनका व्यवहार में कितना अंतर पाते हैं आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने संजय सिंह का नाम लिया तो मुझे याद आ गया, ऐसे टिकट ब्लैकिए को अगर राज्यसभा में बैठाओगे तो क्या होगा? इनको ये भी एक डर है क्योंकि वो संसद के पूरे मानसून सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है और एक वोट इनका कम हो गया। जब ये बाहर हो गया तो वोटिंग नहीं कर पाएगा, एक एक वोट की वहाँ मारामारी इनके लिए ये भी कम हो गया। बाकी ओम बिरला जी को इतने साल हो गए हैं, कोई मुझे बता दे कोई असंसदीय शब्द या किसी भी तरह की उन्होंने आपत्तिजनक बात कही हो, पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए। इसीलिए हो गए, उनको ये लगा कि कोई देखो मामला नहीं है। इन्होंने मणिपुर पे चर्चा के लिए कहा, उसके लिए तैयार हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव लाए, मैंने दलों से बात किए बिना वहीं घोषणा कर दी कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ। तुम भाई राष्ट्रपति से मिलने गए, मणिपुर से होके राष्ट्रपति से मिलने गए, जाओ डेलीगेशन करके आए, ठीक है, तुम्हारा टाइम डिसाइड कर दिया गया, उसके बावजूद आप संसद चलने नहीं दे रहे हो। इसका क्या मतलब रहा? हमें नहीं लगता है कि इसका और कोई मतलब निकलता है। उसका मतलब हमने पहले भी आपको बताया था कि ये संसद नहीं चलने देना चाहते हैं, किसी भी सूरत पे ये चाहते हैं ना चले बस, और इनका कोई मकसद नहीं है। आप
क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि देश देख रहा है, यही आगाज जो है ओम बिरला जी जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे, कि क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि आप आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपको लगातार घर में बैठ कर के महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लगातार देख रहे हैं आपकी कार्रवाई, क्योंकि एक और आप 11 बजे आते हैं और 15 मिनट बाद जो है आप घर बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। लोगों को पता नहीं है कि आप क्या ड्यूटी दे रहे हैं देश के प्रति। मेरे सवाल का जवाब आपने अपने आप ही दे दिया। यही तो देख रहा है देश। गए, खा पी के ठंडा पानी पिया, खा पी के फिर हो हल्ला, पोस्टर दिखाए, फिर बाहर, फिर 15 मिनट बाद गए और फिर। यही देश की जनता देखे और समझे, इस चीज़ को समझे कि ये चोर उचक्कों की टीम जो इकट्ठी हुई है ना, इसको ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा ये जीवन में कभी भी बाहर ना निकल पाए इस चीज़ से। ये देश की जनता से यही मेरी अपील है, क्योंकि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये कूड़ा है, ये कूड़ा है, ये इधर उधर पर्यटन करता घूम रहा है। इस कूड़े को बटोर के फेंक दीजिए। देखिए उस दिन के बाद देश में अगर कोई भी चीज़ हो जाए तब आप मुझे बताना। यूपीए का नाम इंडिया करके, और क्या ये साधना चाहते हैं, क्या इस तरह का जो है व्यवहार करके, क्या ये 2024 में जिस तरह से पूरा महागठबंधन बन करके मोदी जी को बाहर करने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे चरित्र को देख करके क्या ये सफल होंगे, क्या मोदी जी को बाहर कर सकेंगे? 100% सफल हो जाएंगे। जरूर ये लोग बना लेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री सब मिलके। जिस दिन मुर्गा अंडा दे देगा उस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। उससे पहले ये भूल जाएं, ये इंडिया के साथ साथ यूएसए भी जोड़ दें तब भी कुछ नहीं होने वाला है। यही है मेरी लास्ट प्रतिक्रिया।